ऑस्ट्रेलिया के टेरर अटैक के बाद इंडिया ने एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव किया है जो इजराइल और पाकिस्तान दोनों को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जानकारी नंबर 1। ऑस्ट्रेलिया में हुए उस खौफनाक आतंकवादी हमले की जिसने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि आज के समय में कोई भी देश पूरी तरह सेफ नहीं है। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का मामला नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग सिग्नल है। अब अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आती है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर इस समय एक बेहद अहम विदेश यात्रा पर हैं। सबसे पहले वो यूनाइटेड अरब अमीरात जा रहे हैं जहां एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है और इसके तुरंत बाद वो इजराइल जाएंगे। और टाइमिंग पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक उसी वक्त जब ऑस्ट्रेलिया में यह मामला हुआ, इंडिया के विदेश मंत्री का इजराइल जाना एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि इंडिया इजराइल के साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पार्टनरशिप के लिए पूरी तरह कमिटेड है। जब इजराइल अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा भारत में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। अब बात करते हैं उस हमले की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में जब यहूदी समुदाय अपना धार्मिक त्योहार हनुका मना रहे थे, तभी दो आतंकवादी अचानक वहां पहुंचे और निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में अब तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये हमला इसलिए और भी ज्यादा डरावना है क्योंकि इसे अंजाम देने वाले दो लोग कोई और नहीं बल्कि बाप बेटा थे। दोस्तों, बाप का नाम साजिद अकरम और उसका 24 साल का बेटा नवीद अकरम। जिस तरीके से इन दोनों ने ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिस तरह से लगातार स्टिक फायरिंग की गई, उससे साफ जाहिर होता है कि ये दोनों आम लोग नहीं थे। इन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई थी। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि इनका संपर्क साल 2019 से इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों के स्लीपर से चल रहा हो। यानी इनका रेडिकलाइजेशन अचानक नहीं हुआ बल्कि सालों पहले से इसकी तैयारी चल रही थी। जांच के दौरान ऑस्ट्रेलियन पुलिस को भी चौंकाने वाली चीजें मिली। इनकी गाड़ी से कई घातक हथियार और आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस बरामद हुए, जिससे साफ हो गया कि इनका प्लान सिर्फ फायरिंग तक सीमित नहीं था बल्कि बड़े धमाके करने का भी था। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश में जहां सख्त गन कंट्रोल और इंटेलिजेंस सिस्टम है, वहां ये लोग इतने सालों तक बिना पकड़े कैसे रहे। ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर माना जा रहा है। अब अगर इनके बैकग्राउंड की बात करें तो पिता साजिद अकरम पाकिस्तान में पैदा हुआ था और स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था, जिसके बाद वहीं बस गया। जैसे ही ये बात सामने आई, पाकिस्तान की तरफ से एक इंफॉर्मेशन वॉर शुरू हो गया। ये नैरेटिव फैलाया जाने लगा कि इस हमले के पीछे अफगानिस्तान के लोग थे ताकि पाकिस्तान का नाम इस मामले से हटाया जा सके। जबकि सच्चाई ये है कि भारत पहले संयुक्त राष्ट्र में साफ शब्दों में कह चुका है कि पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म का एक बड़ा केंद्र रहा है और दुर्भाग्य से इस घटना ने उस बात को एक बार फिर साबित किया है। इस हमले के बाद लगभग तय माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अपने इमिग्रेशन लॉज और सख्त करेगा। साथ ही पाकिस्तान से आने वाले लोगों की गहन जांच की जाएगी। साथ ही गन कंट्रोल कानूनों में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। भारत में भी इस घटना के बाद यहूदी संस्थानों और संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। कुल मिलाकर ये हमला एक ही बात सिखाता है कि आतंकवादी की कोई सीमा नहीं होती। रेडिकलाइजेशन चुपचाप पनपता है और अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो इसके नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। दुनिया के हर देश को अब सबसे पहले सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ आज वीडियो यहीं खत्म होती है। सब्सक्राइब नाउ।